से दूध फटने के बाद उसमें आप छाछ नहीं निकाल सकते, मक्खन लौनी नहीं निकाल सकते, दही नहीं बना सकते, घी नहीं निकाल सकते। जितने तत्व उसमें थे छाछ के, दही के, मक्खन के, घी के, सब तत्व मौजूद थे उस दूध में। और दूध फटने के बाद न आप दही निकाल सकते, न आप लौनी निकाल सकते, न आप घी निकाल सकते, न छाछ बन सकता। इसी तरह से ये बेकारों में फंसकर हमने अपने जीवन में स्वार्थ के कारण अपने जीवन को फाड़ दिया और फटे होने के कारण अब न हम मानव बन पाएंगे, न मानव बन सकते, न हम इंसान बन सकते, न संत बन सकते। गुरु बन रहे हैं, सदगुरु बन रहे हैं, कलगी अवतार बन रहे हैं, माया नगरी बसा रहे हैं, संगमरमर के महल बना रहे हैं, वहां तुम लोग पहुंच नहीं सकते। बता दे आप, पता चल गया धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। क्यों? तुम्हारे पास 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख देने को है नहीं। तुम ऐसी पंडाल नहीं बना सकते, तुम्हारी औकात नहीं। के लिए बता, हमारी औकात नहीं कि ऐसे पंडाल धन से बनता है। आप आलीशान सोफे सेट पे नहीं बैठ सकते, आप लगा नहीं सकते आलीशान सोफा सेट। देसी घी के व्यंजना बना नहीं सकते। एक एक पंडाल में एक करोड़ रुपया खर्च होता, ज्यादा होता है। क्यों? हम जिन विभागों से आए हमको पता है, जानकारी है, हमारे द्वारा सब देखा हुआ। हरि परमात्मा की कितनी मेहर है आप लोगों तक। अगर संस्कार न होते तो आपका आना नामुमकिन था, संभव नहीं था। संस्कारों के कारण आपका आगमन इस मानव मंगल मिलन से ब्रह्मण समागम में हुआ। जब संस्कारों के कारण आए हो तो हरि परमात्मा कहां से दे रहे हैं? आपको ऊर्जा दे रहे हैं, आपको ऊर्जावान बना रहे हैं, जिससे दुनिया में रहकर आप अपनी पहचान बना सके। आज भी जग भ्रमित हो गए, आज भी भटक गए तो श्रीमान जी अंधे आए अंधे ही चले जाएंगे। क्यों? इस शरीर का अंत का किसी को पता नहीं। अंतिम सांस आए अथवा नहीं, ये मौका मेरा है, इसे समझने का प्रयास करो। हम तो आपको वेद की बात बता सकते हैं, अंतरिक्ष की बात बता सकते हैं, लेकिन हम जोशी नहीं बनना चाहते और तमाम ऐसी बातें पसंद हम नहीं करते। क्योंकि हमको पता है आप लोग आते हैं, आपके इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने से, हरिदर पर आने से आपके दुखों कष्टों का निवारण होता है, आपको खुशियां मिलती हैं, आनंद मिलता है। और यहाँ एक पैसा ढेला रुपया किसी से लिया नहीं जाता। यहाँ कोई टोटा का, कोई गंदा ताबी टोटा टोक किया नहीं जाता। आने जाने से ही आपके साथ रोगों का अंत हो जाता है, तो आप लोग यहाँ खड़े होकर बताते हैं। दुखों कष्टों का निवारण होता है, असाध्य रोगों का भी अंत हो जाता है। और तनिक चल पड़े वचन मानकर तो नौकरियां भी मिल रही है, परिवार में भी शांति है। अगर शांति मिल गई तो सब कुछ मिल गया। जीवन यापन के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। ये भी ध्यान रखे, मरा हुआ दीपक कभी किसी को रोशनी नहीं दे सकता। मुर्दा चिराग कभी किसी को प्रकाश नहीं दे सकता। तो हमने तो इशारा किया है संस्कार। अब संस्कार कैसा है आपका? खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए, जब से जीव हुआ संसारी, बंधा की तो मरकत की नहीं। संस्कारों के कारण साक्षात हरि परमात्मा ने आपकी हथकड़ियां बेड़ियां तोड़ी, स्वतंत्र किया।
और संस्कार उजागर किए। और संस्कार उजागर कर जब यहां आना हुआ, परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी साकार है परमात्मा आपको यहां बैठे हुए ऊर्जावान बना रहे हैं। और ऊर्जावान बनने के बाद बनते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, तब आपकी समझ आएगा कि जीवन हमारा बर्बाद हो। अगर बहुत पहले ही ये सदमार्ग मिल जाता, जहां ढोंग नहीं, पाखंड नहीं, आडंबर नहीं, अंधविश्वास नहीं, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का एक कतरा नहीं, समाज संसार रूपी समाज में ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हिंदी की जुबान भगवान बोलती है, पंजाबी की जुबान रब बोलती है, उर्दू की जुबान अल्लाह खुदा बोलती है, अंग्रेजी की जुबान गॉड बोलती है। ये जुबानें बोलती है ब्रह्मांड के महानायक अस्तित्व के स्वामी, न जिनका जन्म होता है न कभी मरते हैं, हमेशा सामधाम रहते हैं, विराट सम्राट है, एक थे, एक है, एक ही रहेंगे। अपनी अपनी जुबानों से कौन किस रूप में क्या नाम लेता है, ये जुबानें जुदा जुदा हो सकती हैं, भिन्न भिन्न हो सकती हैं। जुबानों से परमात्मा न कभी बदला था, न बदल रहा है, न ही बदलने का कोई चांस है। और आपको सीधे सीधे हाईवे मिल गया सदमार्ग का, और चलना न चलना आपका अपना काम है। क्योंकि जिस दिन कर्मों से संस्कार बनता है, जिस दिन संस्कार पूरा होगा, उसी दिन उसी समय शरीर की मृत्यु निश्चित है, फिर भवन में कोई बचा नहीं सकता। ये भी दिमाग में रखो। ये आज के वक्त में जनसाधारण सभी अपनी अपनी लीला दिखा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं जो अपनी लीला दिखाने के लिए तत्पर न हो, सब लीला दिखा रहे हैं। लेकिन हरि परमात्मा ने तो ब्रह्मांड की रचना कर दी है, अद्भुत लीला है, इसे समझना किसी के बस की बात नहीं। जो ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला में परिपूर्ण है, वही लीला दिखाते हैं। भला इंसान कभी किसी को कोई लीला दिखाने को तत्पर नहीं होगा। वो गिरे हुए को उठाने का प्रयास करेगा, जिसको जख्म लगा हुआ है उसकी मरहम पट्टी कराएगा, रो रहा है उसके आंसू पहुंचेगा, किसी की झोपड़ी नष्ट जलाने का प्रयास नहीं करेगा, झोपड़ी बनाने का प्रयास करेगा।